मैनचेस्टर में पाकिस्तानी शोर ने अपनी पाकिस्तानी बीवी पर 40 बार तेजदार आले से हमला करके उसकी जान ले ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीवी सोशल मीडिया पर मौजूद एक और शख्स से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कोर्ट में बताया गया कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली उसकी बीवी डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसने एक पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल कर रख दी। जान लेने के बाद शोर ने पुलिस को कहा कि वो खुद मजलूम है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या सच सामने आया और सबसे बड़ी हैरत की बात, आखिर जान लेने के चंद मिनट बाद ही शोर ने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा क्या टेक्स्ट भेजा जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। कहानी को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि इसमें हर परदेसी के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं एन डिजिटल यूके। इस कहानी को समझने के लिए इस कपल के बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक शोर बचपन में ही पाकिस्तान से यूके आ गया था और अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, जबकि उसकी बीवी पाकिस्तान के शहर कराची में अपने घर वालों के साथ रहती थी। दोनों की अरेंज मैरिज साल 2005 में कराची में हुई। उस वक्त बीवी की उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि शोर 25 या 26 साल का था। शादी के बाद बीवी पाकिस्तान से यूके आई और शोहर के घर वालों के साथ रहना शुरू किया। बाद में ये कपल मैनचेस्टर के किसी और एरिया में शिफ्ट हो गया। देखने वालों के लिए ये एक खुशहाल फैमिली थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में बताया गया कि घर की चार दीवारी के अंदर शोर का रवैया दिन ब दिन कंट्रोलिंग और अब्यूजिव होता गया। उसकी बीवी बरसों तक इस ज़हनी अजाब को सहती रही। उसने कई बार डाइवोर्स लेने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट सर्व किए, लेकिन हर बार शोर मैं बदल जाऊंगा के वादे करके उसे रोक लेता था। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और यह ट्विस्ट बहुत बड़ा है। इसकी बीवी की मुलाकात सोशल मीडिया पर एक और शख्स से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में ताल्लुक बना और इसकी बीवी ने हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आज़ादी लेने और उस शख्स के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। और बस यहाँ से इस कहानी में वो मोड़ आया जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तारीख थी 27 जनवरी 2026। सुबह का वक्त था। इसकी बीवी किचन में सिंक के पास पानी की बोतल भर रही थी। उसे पता भी नहीं था कि मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। शोर किचन से एक तेजदार आला उठाता है और पहला हमला किचन में करता है। इसकी बीवी अपनी जान बचाने के लिए चीखती है, तड़पती है और किसी तरह घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग निकलती है। वो पड़ोसी के घर का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन जख्मों से चूर होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन शोर पर तो जैसे खून सवार था। वो पीछे आता है और वहीं पड़ोसियों के सामने खुलेआम उस पर तेजदार आले से हमला करता है। एक दो तीन नहीं, पूरे 40 बार। जब उसकी बीवी की सांसें थम जाती हैं तो वो बिना किसी खौफ के आराम से वापस घर चला जाता है। और सुनिए, जब पड़ोसी मदद के लिए आते हैं तो उन्होंने देखा कि शोर घर की ऊपर वाली खिड़की में खड़ा होकर सुकून से उन्हें देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। घर जाकर उसने सबसे पहले अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और लड़की की वालिद को एक छोटा सा मैसेज भेजा, आई हैव किल्ड माई वाइफ। यानी उसने खुद अपने करीबी लोगों को बताया कि उसने अपनी बीवी की जान ले ली है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। शोर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है। पुलिस कहती है अपने हाथ ऊपर कर लो। वो हाथ ऊपर करता है और पुलिस उसे हैंडकफ्स का लगा लेती है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है उसका असली नाटक। अरेस्ट होते ही वो पुलिस के सामने चिल्लाने लगता है, अंदाज़ा कीजिए, सेल्फ डिफेंस, शी अटैक मी। सोचिए ज़रा, जिस औरत की जान ली गई उसके बारे में वो दावा कर रहा था कि उसने उसके ऊपर अटैक किया है और ख़ुद मजलूम बन रहा था। पुलिस ऑफिसर ने उसे रोका और कहा, आप अंडर कॉशन हैं, मज़ीद कुछ मत बोलिए। जब पुलिस ने उससे तेज़दार आले के बारे में पूछा तो उसने कहा, इनसाइड किचन आई थिंक। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो तमाम सबूत सामने आने लगे। शुरू में उसे असॉल्ट के शुबे में अरेस्ट किया गया था, लेकिन इमरजेंसी सर्विस की पूरी कोशिश के बावजूद बीवी को मौके पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कोर्ट में शोर ने पहले मर्डर से इनकार किया। उसने दावा किया कि हमले के वक्त वो ज़हनी मसले का शिकार था, लेकिन ट्रायल के दौरान कहानी बदल गई।
3 दिन तक कोर्ट में अपना बयान देने के बाद ट्रायल के तीसरे हफ्ते में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रोजमेंट की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला किया कि वो कम अज कम 27 साल और 4 महीने जेल में रहेगा। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि ये एक इंतहाई खौफनाक और कोल्ड ब्लडेड अटैक था जिसने एक फैमिली को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, परदेसी भाइयों के लिए सबक क्या है। परदेश की जिंदगी वैसे ही टेंशन और स्ट्रेस से भरी होती है, लेकिन अगर घर के अंदर बात बिगड़ने लगे तो गुस्से और नफरत को जुनून मत बनने दें। ना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना किसी को इतना मजबूर करें कि वो गलत रास्ता चुने। और अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो बाइज्जत तरीके से अलग हो जाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।